हाँ जी, हम लोगों ने पिछली लैब में 2 प्रोग्राम्स किए थे। अब हम आज की लैब में भी 2 ही प्रोग्राम्स करेंगे। पहले प्रोग्राम की तरफ चले चलते हैं। पहला प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम की मैं बार-बार कहती हूँ स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ना है। पहले जो स्टेटमेंट ऊपर दी होती है, जिसके ऊपर सारा कुछ दिया होता है कि क्या चीजें गिवन है और क्या चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। सही है, आपने वो प्रोग्राम की आउटपुट किस तरह की आनी चाहिए, वो सब कुछ प्रोग्राम की स्टेटमेंट में लिखा होता है, उसको गौर से पढ़ना होता है। सही है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट गौर से पढ़ें, आप लोगों का प्रोग्राम को आप लोगों की खुद ही आप लोगों को समझ आ जाएगी प्रोग्राम क्या क्या रहा है। अब जैसे ये स्टेटमेंट है, ये कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इंटरचेंज वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स। ये कहना चाह रहा है कि 2 वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई एक वेरिएबल ए है, ये कोई एक वेरिएबल बी है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको कॉपी के ऊपर नहीं लिखना, ये अपने माइंड में इमेज इसकी क्लियर करें कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है कि 2 वेरिएबल है, ए होगा कोई बी होगा, कोई 2 वेरिएबल्स होंगे, उनकी वैल्यूज इंटरचेंज करनी है। फॉर एग्जांपल इसकी कोई वैल्यू होगी, कोई भी एक वैल्यू इसकी होगी। सही है, यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए आपने ऐसे करना है कि ए की वैल्यू को बी की वैल्यू बना देना है और बी की वैल्यू को ए की वैल्यू बना देना है। ये एक्चुअली काम करना, और उसके बाद प्रिंट द एक्सचेंज वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। और हर आपने ये तो हर प्रोग्राम का आप समझ लें, प्रोग्राम में रूल ही हो गया है कि हर प्रोग्राम के एंड में आपने जो रिजल्ट आता है उसको प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, जो वैल्यूज आप एक्सचेंज कराएंगे एंड में आपने उसको प्रिंट कराना होगा। सही है, ये बात समझ में आ रही है कि एक वैल्यू ए की होगी, एक बी की होगी, आपने ए की वैल्यू को बी की बना देना है, बी की वैल्यू को ए की वैल्यू बना देना है। अब ये करना कैसे है? अब ये कोई बास्केट तो है नहीं कि आपने एक जगह से सेब उठाए दूसरी जगह पर उठाकर डाल दिए, दूसरी से उठा के इधर डाल दिए। सही है, अब ये क्या है? ये कंप्यूटर की मेमोरी है। कंप्यूटर की मेमोरी का क्या मतलब है कि ये जो है 0 1 की फॉर्म में सारा का सारा डाटा सेव हुआ हुआ है। तो अब फॉर एग्जांपल ये हम 2 ही वेरिएबल ले लेते हैं, चलिए ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया हुआ कि ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐसा करें ए और बी की वैल्यू स्कैनएफ के जरिए यूजर से इनपुट ले लें, या दूसरी ऑप्शन ये है कि खुद ही कोई आर्बिट्रेरी सी वैल्यू दे दें। सही है, फॉर एग्जांपल खुद ही हम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है 25 और बी की वैल्यू है 68। हमने खुद ही से वैल्यू दे दी। अब हमने क्या करना है? वैल्यू एक्सचेंज करनी है। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू को 68 कर देना है, बी की वैल्यू को 25 कर देना है। सही है, वैल्यू स्वैप कर देनी है। अब कैसे करेंगे? असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूं कि ए की वैल्यू को बी में रखवा दो, यानी कि बी इज इक्वल टू ए, अगर मैं ऐसे कह देती हूँ तो क्या होगा? इस स्टेटमेंट से क्या होगा? बी की वैल्यू ए की वैल्यू बी में आ जाएगी ना, यानी कि बी की वैल्यू 68 से 25 हो जाएगी। सही है, अब 68 हमारा लॉस हो गया। 68 कहाँ गया? 68 को कैसे मैनेज करें? हमने तो ये करना था ना कि इधर 68 आना चाहिए था, इधर 25 आना चाहिए था। अब हमने 68 की जगह पे तो 25 लिखवा दिया, जो 68 था वो लॉस्ट हो गया। अब वो कहाँ से लेके आए? अच्छा चले, अभी तो आप कह दें चलो जी a इज इक्वल टू 68 कर दें। अगर 68 वैल्यू ही ना हो, वैल्यूज मैं कोई ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, इसमें कोई x वैल्यू पड़ी है, कोई x वैल्यू, इसके अंदर कोई y वैल्यू पड़ी है। अब क्या करेंगे? अगर आप b इज इक्वल टू a करेंगे तो x जो है वो b की जगह पे x आ जाएगा, y हमारा लॉस्ट हो गया, y पता नहीं किधर गया। तो क्या तरीकाकार है कि हम बजाय इसके कि वैल्यूज लॉस्ट भी ना हो और हम इंटरचेंज भी कर दें? इसका एक तरीका है, वो ये है, यहाँ पे x पड़ा है, यहाँ पे y पड़ा है, आप एक और वेरिएबल ले ले, टेम्परेरी वेरिएबल। आप एक और टेम्परेरी वेरिएबल ले लें। उसमें क्या करें? उसमें आप कोई एक वैल्यू पहले टेम्परेरी तौर पे रखवा दें। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे रखवा दें, यहाँ पे x आ जाएगा। सही है, अब आप b की वैल्यू को x इधर a में रखवाती हैं, b की वैल्यू a में रखवाती हैं, ये आपका पहला स्टेप था, आपने a की वैल्यू को x में रखवा दिया। फिर आप दूसरे स्टेप में b की वैल्यू को a में रखवाएंगे, यानी यहाँ पे y आ जाएगा। अब देखिए x लॉस नहीं हुआ। तो अब तीसरे स्टेप में क्या करें? टेम्परेरी वेरिएबल जो दिया था उसकी वैल्यू को आप तीसरे स्टेप में b में रखवा दें, तो क्या होगा? यहाँ पे x आ जाएगा। सही है, अब देखें इंटरचेंज हो गई ना, a की जगह y आ गया, b की जगह पे x आ गया, और वैल्यूज लॉस भी नहीं हुई, वैल्यूज हमारी जो है गुम भी नहीं हुई। अच्छा, एक तरीका और है,
वापस उसी तरफ आ जाए, ये खाली कर दें वेरिएबल। इधर क्या आएगा, इधर x आएगा, इधर y आएगा। अब दोबारा से अब हमने करना है एक तरीका और है, वो क्या है, पहले तो हमने a की वैल्यू को टेम्परेरी में रखवाया था ना, अब आप क्या करें b की टेम्परेरी, पहले b की वैल्यू को टेम्परेरी में रखवा दें, पहला स्टेप, y जो है वो टेम्परेरी में आ गया। फिर आप क्या करें, दूसरे स्टेप में b की वैल्यू आपकी सेव हो गई ना एक जगह पे, अगर लॉस्ट हो भी जाती है आप दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल से उठा सकते हैं। दूसरे स्टेप में आप a की वैल्यू को b में रखवा दें, क्या होगा, y की जगह पे x आ जाएगा, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आप टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू को a में रखवा दें, ये तीसरा स्टेप आ गया। तो क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि y हो गया। तो क्या हुआ देखें, अब फिर इंटरचेंज हो गया। मतलब दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। बहरहाल रिजल्ट ये निकला कि आपको कोई ना कोई टेम्परेरी वेरिएबल लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपकी वैल्यू लॉस ना हो जाए, आप उसके अंदर रखवा सके। अब इसके कोड पे आ जाते हैं, ये तो हमने इसका एल्गो बना लिया ना कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे। अब कोड पे आ जाते हैं। कोड में आप लोगों ने हैश इंक्लूड stdio.h तो करना ही करना है, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h, सॉरी, सही है। ये आपने तो हेडर फाइल्स तो इंक्लूड करनी ही करनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, void main, आपने मेन फंक्शन कॉल किया, मेन फंक्शन के अंदर सारा कोड लिखना है आपने। पहले अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वैल्यूज खुद से दे दें, आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दें, आप खुद से कोई वैल्यू दे दें। फॉर एग्जांपल x और y दो वेरिएबल लेने हैं ना हमने, इंटीजर कर लेते हैं, चले इंटीजर डिक्लेयर करना लाजमी है। इससे पहले आप क्लियर स्क्रीन का भी लगा दें, CLR, ठीक है। इंटीजर आगे क्या लिखेंगे, दो वेरिएबल्स a और b ले लें, चले a, b, और तीसरा वेरिएबल लेंगे टेम्परेरी वेरिएबल, उसको टेम्प का ही नाम दे देते हैं, TMP, सही है, टेम्परेरी एक वेरिएबल ले लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब हमने a और b में वैल्यूज लानी है, चाहे तो आप स्कैनफ लगा लें, चाहे तो आप a और b के अंदर कोई वैल्यूज दे दें। हम ना ऐसा करते हैं, हम स्कैनफ लगा लेते हैं। चलिए हम स्कैनफ लगाते हैं, पहले स्कैनफ से पहले प्रिंटफ लगाते हैं, जो कि ये कहेगा कि एंटर वैल्यू ऑफ a, एंटर वैल्यू ऑफ a, और उसके बाद हम स्कैनफ लगा के कह सकते हैं %d एम्परसेंड साइन a, ठीक है। इसी तरह आपने एंटर वैल्यू ऑफ b, स्कैनफ लगा के %d एम्परसेंड साइन b, ये हो गया, ये मैं लिख नहीं रही। अब नेक्स्ट पे क्या करेंगे, अगले स्टेप्स में आ जाती हूँ मैं। अब हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए वैल्यूज इधर उधर करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्प के अंदर क्या रखवाएं, टेम्प इज इक्वल टू किसकी वैल्यू रखवाएं, a की या b की, किसी की भी रखवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम a की रखवा देते हैं, a, ठीक है। a की वैल्यू हमने टेम्परेरी वेरिएबल में रखवा दी, यानी a की वैल्यू हमने सेव कर ली जी। तो हम टेम्प में a की वैल्यू रखवा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने आपको बॉक्स वाला जो सारा काम बताया है ना, जो बॉक्स के साथ आप लोगों को बताया, वो हम जो मैंने अभी आपको बॉक्स वाला सारा काम बताया है ना, वो वाला काम अब हम कोडिंग के जरिए कर रहे हैं। टेम्प में a की वैल्यू रखवा दी, फिर हमने क्या किया, a में b की वैल्यू रखवा दी, और b में वापस टेम्प की वैल्यू रखवा दी। अब ये जो तीन स्टेटमेंट्स है ना, इन तीन स्टेटमेंट्स ने ये वैल्यूज एक्सचेंज कर दी हैं दोनों वेरिएबल्स की। अब हम इस तीन स्टेटमेंट से पहले भी प्रिंटफ की स्टेटमेंट लगा सकते हैं a और b की वैल्यू देखने के लिए, और इन तीन स्टेटमेंट्स के बाद भी a और b की वैल्यू देखने के लिए आप प्रिंटफ की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, सही है, लगानी है बल्कि, क्योंकि आपने प्रिंट कराना है। देखिए, प्रिंट द एक्सचेंज वैल्यू ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे ये वाली प्रिंटफ की स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा दे तो बेहतर होता है वेरिफिकेशन के लिए, कि पहले हमारे ये वैल्यूज थी और इसके बाद हमारी ये वैल्यूज आ गई। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। अच्छा, ये हमारा टर्बो सी का एडिटर है, इसके ऊपर अब हमने करना है, पहले तो हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ना प्रोग्राम का, सारा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। हैश इंक्लूड, ये हमने क्या किया, पहले दोनों जो है ना हेडर फाइल ऐड कर ले, stdio.h और conio.h, ये दोनों हेडर फाइल ऐड कर ली। उसके बाद void main का फंक्शन ऐड कर लिया, और इस void main के फंक्शन के अंदर सारा कुछ लिखना है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा देते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर a, b, temp, ये 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करा दिए। अब हमने इन दोनों a और b के अंदर वैल्यूज यूजर से ले लेते हैं, स्कैनएफ करवा लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो स्कैनएफ से पहले प्रिंटएफ लगानी है, जिसके अंदर लिखना है एंटर वैल्यू फॉर a, एंटर वैल्यू ऑफ a, सही है। उसके बाद आपने स्कैनएफ लगा दिया। स्कैनएफ का क्या तरीकाकार था, ये स्टेटमेंट्स भूलनी नहीं है, सही है। स्कैनएफ में क्या लगाना है आपने, %d, क्योंकि d क्यों लगाया, क्योंकि a जो है वो इंटीजर है, सही है, तो इसलिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का d होता है। एम्परसेंड साइन, एड्रेस ऑपरेटर यानी कि, और a, सही है, ये हो गया। अब सेम यही स्टेटमेंट्स आपने b के लिए करनी है, ठीक है। printf, यहां पे क्या करेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ d, फिर scanf, और यहां पे क्या करेंगे, %d, एम्परसेंड साइन b, ये b की वैल्यू आपने दे दी, सही है। अब हमने पहले प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेते हैं बिफोर इवैल्यूएशन। ये मैं ना इधर कमेंट लिख रही हूँ, क्या, प्रिंट बिफोर एक्सचेंज, वैल्यूज एक्सचेंज करने से पहले की प्रिंट स्टेटमेंट। क्या लिखा हमने, printf, अब पहले a की वैल्यू देनी है फिर b की देनी है। अच्छा पहले इधर लिख लेते हैं वैल्यूज बिफोर एक्सचेंज, वैल्यू एक्सचेंज करने से, और इधर मैं ना एक लगा रही हूँ ये जो है ना #n, ये है नेक्स्ट, इसके सीक्वेंस है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। अब मैं a की वैल्यू प्रिंट कराती हूँ, printf वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू %d, यानी कि इधर a की वैल्यू आ जाए, और फिर printf वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू %d, और इधर मैं b की वैल्यू प्रिंट करा देती हूँ, और इधर #n भी दे देती हूँ ना, #n, और यहाँ पे भी #n। ये नेक्स्ट लाइन का सीक्वेंस है कि ये अगली लाइन से, कर्सर अगली लाइन पे मूव हो जाएगा, अगली लाइन से प्रिंट होगा। अब वो 3 स्टेटमेंट्स जो कि एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल होंगी, temp इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, एंड b इज इक्वल टू temp, ये 3 स्टेटमेंट्स ने एक्सचेंज कर दी वैल्यूज। अब सेम यही वाली जो है ना हमने स्टेटमेंट्स, ये मैं कॉपी करके एज इट इज इधर लगा देती हूँ, कॉपी की, और इधर लाके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ है, प्रिंट आफ्टर एक्सचेंज, एक्सचेंज करने के बाद प्रिंट करा रही हूँ, सेम वही है, प्रिंट आफ्टर एक्सचेंज या इंटरचेंज, और उसके बाद वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b, ये सही है। ये हमारा प्रोग्राम लिखा गया। अब आप इसको शॉर्ट कीज से भी कर सकते हैं, कंपाइल, रन वगैरह, और आप इसको, अच्छा एंड में गेट ch भी लगा देना, ताकि आपको यूजर स्क्रीन पे जाना ना पड़े। अच्छा अब आप बजाय इसके कि आप शॉर्टकट कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जैसे जो है कंपाइल और रन के लिए, और आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, कंपाइल किया Alt+F9 से भी हो जाता है, कंपाइल हो गया, रन किया Ctrl+F9 इसकी शॉर्ट की है, सही है। अब ये पहले मांग रहा है वैल्यू ऑफ a, कोई भी वैल्यू दे दे, चले हम 25 दे देते हैं a की वैल्यू। दूसरी वैल्यू ऑफ b हमने 68 दे दी फॉर एग्जांपल। तो देखें वैल्यूज बिफोर एक्सचेंज क्या आ रही है, 25 और 60, a में 25 है, b में 68 है, लेकिन वैल्यूज आफ्टर एक्सचेंज, एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ, a में 68 हो गया, b में 25 हो गया, यही चीज हम चाहते थे, सही है। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हुआ है, ठीक है। अब हम या चले वैल्यूज चेंज करके देख लेते हैं। अब ना जरा आप ये देखें, आप नोट करें, a के फौरन बाद वैल्यू मांग रहा था, तो यहाँ पे आप स्पेस देके क्वेश्चन मार्क भी ऐसे भी कर सकती हैं अपनी यूजर स्क्रीन को बेहतर बनाने के लिए। अब करके देखते हैं, Alt+F9, Ctrl+F9, पहली वैल्यू देखिए, अब ये स्पेस के बाद मांग रहा है, ये आपके हाथ में है सारी की सारी यूजर स्क्रीन, आप इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, आप इसको जैसे मर्जी बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके हाथ में होती है, और बनानी कैसे है, कोड के जरिए। अच्छा सबसे पहले हम एक वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं 90, पहली वैल्यू 90, a की वैल्यू 90, b की वैल्यू 50 दे दी।
अब हम जब एक्सचेंज करेंगे तो ए की 50 हो जानी चाहिए, बी की 90 हो जानी चाहिए। तो देखें क्या ऐसे ही हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। देखिए बिफोर एक्सचेंज क्या था, ए की 90 बी की 50, और आफ्टर एक्सचेंज दोनों वैल्यूज एक्सचेंज हो गई, ए की वैल्यू बी की बन गई, बी की ए की बन गई। ठीक है, यानी हमारा प्रोग्राम सही रन हो रहा है। अच्छा, इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाना चाहें तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट ऐसे होगा, जो आपने लेफ्ट पेज पे बनाना होता है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसके बाद आपने क्या किया, ए बी और टेम्प में वैल्यूज इनपुट कराई थी। ठीक है, डिक्लेयर वाला काम फ्लो चार्ट में नहीं बताते। इनपुट का ये वाला साइन होता है, ये टेढ़ा सा, ये इस तरह का ना। अच्छा, इनपुट क्या कराया था आपने, ए कॉमा बी कॉमा टेम्प। ठीक है, ये आपने नेक्स्ट स्टेप हो गया। उसके अगले स्टेप में आपने क्या किया, आपने इनपुट तो करा लिया, तीनों में वैल्यूज आ गई, अब आपने एक्सचेंज कराना है। पहले आपने प्रिंट कराया था, बिफोर इवैल्यूएशन आपने प्रिंट कराया था, तो आप इसका प्रिंट वाला निशान उसी तरह से क्या करेंगे, प्रिंट आपने बिफोर एक्सचेंज कराया था, एक्सचेंज कराने से पहले प्रिंट कराया था। ये वो वाली स्टेटमेंट्स, जो 3 स्टेटमेंट्स थी ना, उनको हमने एक ही स्टेप में कवर कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था, अब आपने क्या किया था, टेम्प इज इक्वल टू ए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था, a इज इक्वल टू बी, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, b इज इक्वल टू टेम्प। ये काम किए थे ना, ये एक इधर एरो आ गया, ये एरो इसके बाद इधर आ गया। आपने इस तरह, ये मेरे पास जगह थोड़ी है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना। ठीक है, पेज काफी बड़ा होता है, उसके मुताबिक आप उसको छोटा कर लें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, फिर आपने प्रिंट कराई थी वैल्यूज को आफ्टर एक्सचेंज। प्रिंट आफ्टर एक्सचेंज की वो 3 स्टेटमेंट्स थी, प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये वो आ गई, और उसके बाद आपका प्रोग्राम एंड हो गया था। ये हमारा बन गया इसका फ्लो चार्ट। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलें, नेक्स्ट प्रोग्राम कहता है, उसकी स्टेटमेंट देख लें। अच्छा, ये हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू गेट द मास एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब ये लफ्ज सुने, गेट का, ये गौर करें, गेट का मतलब है ले, किससे लेना है, यूजर से। इस चीज ने, टू गेट, ये वाले ग्लव्स ने ये बात डिसाइड कर दी है कि स्कैनएफ की स्टेटमेंट लाजमी लगेगी, और स्कैनएफ से आपने क्या कुछ लेना है, मैस एंड वॉल्यूम। ठीक है, मैस एंड वॉल्यूम आपने जरूर लेना है। उसके बाद कहता है फाइंड द डेंसिटी, यानी जो डेंसिटी है ये आपने फाइंड आउट करनी है यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला भी उन्होंने दे दिया है, सब कुछ इस स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। आप लोगों ने क्या करना है, बस इस पूरी स्टेटमेंट को कोड कर देना। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ इसके स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने दे दिया है। अच्छा, अब हम इसका कोड अगर स्टार्ट करें, आपने कोड में इंक्लूड, ये आपने सारी हेडर फाइल्स दोनों लगा लेनी है, कौन सी stdio.h और कौन io.h, ये मैंने लगा ली। आप लोगों ने कोड स्टार्ट करना है void main यहां से। ठीक है, अब स्टार्ट किया, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्कैनएफ करवानी है। ये जो इसमें लिखा हुआ है टू गेट द मैस एंड वॉल्यूम, मैस एंड वॉल्यूम को आपने यूजर से लेना है। सही है, लेकिन यूजर से लेने से पहले क्या करेंगे, उसको कहाँ रखवाना है, किसी न किसी वेरिएबल में रखवाना है ना, तो वेरिएबल आप डिक्लेयर करवा दें। वेरिएबल कौन से होंगे, अब की बार गौर करें, ये ना हमने डिवाइड का फंक्शन करना है, तो वेरिएबल मैस और वॉल्यूम सिलेंडर का किसमें होता है, हमेशा पॉइंट्स में कहीं जाके होता है। तो इसलिए हम इसको फ्लोट में लेंगे, इसका डाटा टाइप फ्लोट लेंगे। फ्लोट, मैस का एम ले लेते हैं, कॉमा वॉल्यूम का वी ले लेते हैं, डेंसिटी का डी ले लेते हैं। ये 3 ये हमारे पास वेरिएबल्स आ गए। इनमें से अब हमने क्या करना है, मैस को हम यूजर स्कैनएफ करते हैं, तो स्कैनएफ से पहले वाली जो प्रिंटएफ की स्टेटमेंट है वो लगा लें, एंटर वैल्यू ऑफ मैस, एंटर वैल्यू ऑफ मैस, और इसके आगे इस क्वेश्चन मार्क लगा के उसके आगे स्पेस देके फिर बंद कर देना है आपने। ठीक है, ये प्रिंटएफ हो गया, और इसी तरह स्कैनएफ में आपने क्या करना है, वैल्यू ले लेनी है। इधर फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है, चूंकि हमारी डाटा टाइप फ्लोट है तो हम फ्लोट की फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाएंगे, परसेंटेज, और उसके बाद क्या करेंगे, एम्परसेंड साइन, ये एड्रेस ऑपरेटर लगाया, और ये हम किसके लिए ले रहे हैं, मैस के लिए, तो एम वेरिएबल दे देंगे। ये हमारी एक हो गई स्कैनएफ, हमने एक इनपुट करा ली मैस की वैल्यू। सेम इसी तरह आपने 2 स्टेटमेंट्स में वॉल्यूम की वैल्यू इनपुट करानी है, वॉल्यूम की हो जाएगी। फिर आपने करनी है कैलकुलेशन, कैसे करनी है, d इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय v, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सही है,
इससे हमारी डेंसिटी भी कैलकुलेट हो गई। और फिर हमने एक एंड में प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगानी है जिसमें हमने बताना है डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी की वैल्यू क्या है, परसेंट एफ या परसेंट पॉइंट एफ भी लिख सकते हैं, परसेंट पॉइंट 1 एफ जो आप लोगों ने फील्ड विड्थ स्पेसिफाई किया था। चलिए फिलहाल परसेंट एफ ही लिख लेते हैं। और इसके बाद परसेंट एफ की जगह पे हमने क्या, कौन सा वेरिएबल देना है, डी, और ये बंद कर दी। और एंड में गेट सी एच लगा के आपने, और शुरू में जो आपने लगाना है वो सी एल आर एस सी आर एंड में बंद कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोग्राम। अगर हम इसी प्रोग्राम को रन करके देखें, इस प्रोग्राम को रन, अच्छा ये वही प्रोग्राम है, इसी को अब हम चेंज करके रन करके देखते हैं। ये गेट सी एच और ये सब कुछ तो रहने देना आप, ये यहां तक मैं एडिट में गई, इसे क्लियर कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम का देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये सेम इसी तरह ऊपर से पहले प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स आ गई, यानी कि हेडर फाइल्स आ गई, stdio.h और cono.h, उसके बाद मेन फंक्शन में पहले क्लियर स्क्रीन का फंक्शन और एंड में गेट सी एच का। अब सारा का सारा कोड हम क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच के दरमियान में लिखेंगे। लिखना शुरू करते हैं। पहले हमने फ्लोट डाटा टाइप के साथ m मैथ का वेरिएबल, वॉल्यूम v का वेरिएबल और डेंसिटी d का वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया। इसके बाद हमने पहले प्रिंट एफ, हम इनपुट लेने लगे हैं मैथ्स की वैल्यू। प्रिंट एफ क्या करेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ मैथ्स, एंटर वैल्यू ऑफ मैथ्स। ठीक है, और इसके बाद स्कैन एफ कर दिया। स्कैन एफ में क्या किया आपने, परसेंट एफ कॉमा एम्परसेंट साइन ये है, और उसके बाद इधर वैल्यू कौन सी, वेरिएबल कौन सा देना है, मैथ्स का कर रहे हैं तो m देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मैथ्स का किया। अब सेम यही दो स्टेटमेंट्स आप कॉपी कर लें, क्योंकि हमने अब वॉल्यूम की जो है ना वो करना है, वो ये कॉपी किया। इसमें कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं चलता। ठीक है, अच्छा ये हमने कॉपी कर लिया। अब हमने क्या करना है, मैथ्स की बाद हमने वॉल्यूम का करना है। वी, ये ना इंसर्ट का हो गया, हाँ जी, VOLUME वॉल्यूम। अब हमने इधर v की बजाय m की बजाय v वेरिएबल दे देना है, ये दोनों इनपुट हो जाएंगे। इसके बाद हमने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, d इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय v, और डेंसिटी को प्रिंट करा देना है, प्रिंट एफ डेंसिटी इज इक्वल टू परसेंट एफ कॉमा, डेंसिटी किसमें सेव हुई है, डी वेरिएबल में, डी दे दिया और ये खत्म। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम लिखा गया। अब देखिए कोई स्टेटमेंट आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में लिखी हुई है। अगर फॉर एग्जांपल आप देखें, आपने जूते पहनने हैं, ठीक है, तो आप हमेशा पहले सॉक्स पहनते हैं फिर जूते पहनते हैं ना, ऐसा तो नहीं करते जूते पहनने के बाद सॉक्स पहने। सही है, आप एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट्स करते हैं। तो इसी तरह अब आपने यहाँ पे भी एक सीक्वेंस के अंदर सारा का सारा कोड लिखना है। पहले डिक्लेयर कराना है वेरिएबल को यूज करने से पहले। ठीक है, इनपुट पहले करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग का स्टेप आ जाएगा, एंड में आपने आउटपुट शो करा देनी है। अब इसको रन करके देखते हैं, ऑल्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9। ये पहली वैल्यू मांग रहा है मैथ्स की, क्या दी मैंने, 4.5 दे दी। दूसरी वैल्यू मांग रहा है वॉल्यूम की, मैंने 6.5 दे दी। तो देखें इसने डेंसिटी कैलकुलेट कर दी, विच इज 0.6 समथिंग जो भी आ रही है। ठीक है, ये इसने डेंसिटी कैलकुलेट कर दी, यानी हमारा कोड सही चल रहा है। अगर हम इनपुट की वैल्यू सही देंगे तो ये बिल्कुल सही चलेगा। ये थे हमारे आज के दो कोड्स। अब इस कोड का हम जरा देख लेते हैं फ्लो चार्ट। ये हमारा प्रोग्राम था, अब इसका हम थोड़ा सा ना फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इसका फ्लो चार्ट किस तरह से बनेगा, किस फ्लो में सारी की सारी स्टेटमेंट्स रन होंगी। अब नोट करें, जिस तरह से फ्लो चार्ट होता है उसी तरह स्टेटमेंट की सीक्वेंस होती है। स्टेटमेंट की सीक्वेंस बता रहा होता है फ्लो चार्ट। सबसे पहले स्टार्ट होगा फ्लो चार्ट। स्टार्ट होने के बाद आपने इनपुट कराया, क्या इनपुट कराया आपने, मैथ, वॉल्यूम और डेंसिटी नहीं कराई, सिर्फ मैथ और वॉल्यूम इनपुट कराया। ठीक है, इनपुट कराने के बाद आपने डेंसिटी कैलकुलेट की, विच इज d इज इक्वल टू m/v, कैलकुलेट कर ली। और उसके बाद आपने, इधर बना देती हूँ, मेरे पास में जगह थोड़ी होती है, आप लोग इस तरह से मत करिएगा, प्रिंट डेंसिटी d, डेंसिटी को या d को आपने प्रिंट करा दिया, और उसके बाद आपका प्रोग्राम एंड हो गया। ये था हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे हमारी आज की लैब खत्म होती है। अब आप लोगों ने ये साथ साथ
अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज बनाएं, इसको एंड के लिए मत रखा करें, साथ के साथ काम करें। और उसके बाद आप लोगों का जो है ना, हम कल से चैप्टर नंबर 2 डाटाबेस का स्टार्ट करेंगे।